बिहार एनडीए में खींचातान की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी ने एक तरफ से गठबंधन के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के बाद पार्टी ने ऐलान किया कि बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन जारी रहेगा। बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि 2024 और 25 के चुनाव में गठबंधन जारी रहेगा। बीजेपी इस चुनाव में अकेले नहीं बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गठबंधन कर नीतीश के साथ मैदान में उतरेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार ने इस बात का ऐलान किया। साथ ही साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी इन बयानों को साफ तौर पे समर्थन दिया है और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आने वाले चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन साफ तौर पे अगर यही बात जनता दल यू की तरफ से अगर पूछी जाए तो जनता दल यू कई इंटरव्यू में उनके नेता यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार हमेशा अपने आप में एक चेहरा रहे हैं। नीतीश कुमार न कभी गलती किए हैं न गलती करेंगे। ये बात तब चर्चा होने लगी जब सुशील कुमार मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार वो गलती कभी नहीं करेंगे राजद के साथ जाने का, एक गलती पहले कर चुके हैं। जिसके बाद प्रतिक्रिया जो है वो जेडीयू की तरफ से आई। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार ने कभी गलती किया था और ना ही करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 200 पर लड़ रही है तो वैसे में तमाम पार्टी आज़ाद है 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। कहीं ना कहीं 200 सीटों वाली बात जो है वो जनता दल यू जो है उस मामले पर अपने आप को असहज दिख रही है। जनता दल यू की तरफ से लगातार इस मामले पर बयानबाजी की जा रही है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 200 ही क्यों 243 पर तैयारी करनी चाहिए। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई है कि इन दिनों जिस प्रकार से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी हो रही है और जिन मुद्दों पर राजद को भारतीय जनता पार्टी घेर रही है उस मुद्दे पर जेडीयू कहीं ना कहीं सॉफ्ट दिख रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बार कयास फिर से लगने लगे हैं कि क्या अंदर ही अंदर जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ पक रहा है क्या, क्योंकि न आरजेडी खुले तौर पर जेडीयू का विरोध कर रही है और न जेडीयू आरजेडी का विरोध करती हुई दिख रही है। इसलिए चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है कि क्या जिस प्रकार से बीजेपी चुनावी मूड में आ गई है तो ऐसे में अब जनता दल यू भी अंदर ही अंदर राष्ट्रीय जनता दल के साथ खिचड़ी पका रही है, या यूँ कहे तो एक बार फिर से जो परिस्थितियाँ पहले बनी सरकार में जेडीयू आरजेडी के साथ जो है वो गठबंधन कर कर सरकार में आई थी, फिर उसके बाद घटनाक्रम बदले, राजनीतिक घटनाक्रम बदले और वो चली गई। तो ऐसे में एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि क्या एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू साथ आएंगे। चूँकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बयानबाजी एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। इस बात को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि जेडीयू का मानना है कि नीतीश कुमार अपने शर्तों पर किसी के साथ गठबंधन करते हैं, अपने एजेंडों पर, अपने बिहार के विकास को लेकर, ना कि सामने वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ गलत करना कोई चाहता है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह संभव नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अगर वाकई में परिस्थिति बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच एक दूसरे के प्रति विपरीत दिखती है तो यह कयास लगने लगा है कि एक बार फिर से बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू और आरजेडी की सरकार बिहार में बन सकती है।